सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। मैं वार्ड नंबर 8 शक्ति नगर हरपुर का निवासी हूँ। अभी आपका एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी क्या सत्यता है? उसमें सर सत्यता नहीं है, तोड़ मड़ोड़ के उसको स्कैम करके मेरे साथ किया गया है, स्कैम करके पेश किया गया है। मैं एक जीसीबी रखा हुआ हूँ जी, और वही मेरा बिजनेस है। टीएमसी में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, उसी में चलाता हूँ। 1:30 से 2 करीब बज रहा था और मैं कैंपियरगंज की तरफ से घर आ रहा था। मंगलपुर अंडरपास से पहले घनश्याम मौर्य जी का मकान है, जिनका गिरी जनपद वहाँ पे घर है उनका। उन्होंने रोका, कहा भाव साहब बहुत दिन हुआ, आप मिलते नहीं हम लोगों से। हम भाई समय कहाँ इतना, मेरे पास काम धंधा बिजनेस देखे, मुलाकात करें। तो धूप हुआ, ये पानी पी लीजिए। तो 4-5 लोग साथ में थे, जबरदस्ती अरे नहीं पी लीजिए भाई जब कर रहे हैं। तो हम उनके साथ रुक गए, पानी पिए। हम अब जा रहे हैं, कर अरे नहीं ठंडा बिना पिए कैसे जाएंगे। तो एक लड़के को कह रहे अरे स्पेशल वाला ठंडा बाबू साहब के पिलाओ, कभी पिए ना हुई है। उसके बाद हम 2 गिलास पिए, थम्स अप था। हम पे हम नहीं पिएंगे, इससे ज्यादा नुकसान करेगा। धीरे धीरे उन्होंने हमको 4 से 5 गिलास पिला दिया। ज्यों उठते थे कह रहे थे अरे बैठिए 10 मिनट अभी जाइएगा, धूप है। हम भैया घर मेरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, हम जाए घर पे अपना आराम करेंगे, थके हुए हैं। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा धीरे धीरे। फिर हम उठे, वहां से चलना शुरू किए, फिर हमको रोक लिए। तो रोकने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अरे कितना वहाँ पे आप काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या कमीशन देते हैं। तो हम बताएं भैया किसी 30, 35, 40 जो जैसा करता है सारे लोग करते हैं, वहाँ पे सबसे लेते हैं, मतलब जैसा जिससे जो ले लें अधिकारी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा जैसे ये भूमाफिया भी हैं, तो विगत आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ। और चेयरमैन साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं, आज 25 वर्षों से, बचपन से मैं साथ पढ़ा हूँ, आज भी साथ खाता हूँ, साथ रहता हूँ, साथ उठता बैठता हूँ। चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सबसे पहला इनका सहयोगी मैं था। जी, जब आप उस समय जब विवाद की बात हुई लक्ष्मण विश्वकर्मा और विपिन सिंह के बारे में, तो आपने स्पष्ट कहा कि इसमें लक्ष्मण विश्वकर्मा चेयरमैन जो हैं वो इनका कोई गलती नहीं है, सही है। तो ये चीजें आज भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि सही हैं? हाँ, मैंने अभी फिर भी कहा है कि वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि जमीन उनके चाचा जी की थी, इनकी नहीं है जी। और उसमें जो है ये कहते हैं कि हमारा खानगी बंटवारा नहीं है जी। खानगी बंटवारे की वजह से हम आपत्ति बार तो सर ये एक बात बताइए कि आज भी आप होश हवास में आप जब आप दे रहे हैं और उस समय भी आप यही चीज करें, तो ये एक ही समय में 2 चीजें, एक सत्य और एक असत्य कैसे हो सकता? अब सत्य असत्य की बात जो है आप बात कहते जा रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे राहुल गांधी जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री के लोगों की जुबान फिसल जाती है, कहीं सही बोल जाते हैं, कहीं गलत बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे कम शिक्षित व्यक्ति हूँ। यानी कि उस समय आपकी जुबान फिसल गई थी? तो नहीं, फिसल नहीं गई थी। उसमें कुछ नशे का हालत में थे, तो कुछ उधर से वो टेकअप करते थे, तो कुछ हम गलत बोलते थे, कुछ सही बोलते थे। क्या इसकी सूचना आप जो है थाने को दिए, संबंधित थाने को? थाने को नहीं दिए। जब हमको क्या पता था कि इस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नशा हमको पता कहाँ लगा, वो नशा तो भैया जिस दौरान आपको ठंडा वगैरह क्या जाना कि क्या हमको ठंडे में पिलाए हैं। भैया जिस दौरान आपको पिलाया गया, कौन सा जगह था, किस लोकेशन पे रोका गया, वो दुकान कौन सी थी, आप तो अच्छे से पहचान रहे होंगे उस जगह को? एकदम उनका मकान है वहाँ पे, मकान पे उन्होंने रोका बैठाया, तो वो अपने मकान पे ये काम किया? हाँ, वहाँ पे पानी पिलाए, वहीं पे ठंडा मंगा के पिलाए। मतलब ठंडा दुकान से मंगाए थे कि घर से? दुकान से मंगवाए, किसी लड़के को भेज के मंगवाए। लेकिन मकान पे बैठ करके बात नहीं हुई, बात तो जो है मोटरसाइकिल पर बैठ वहाँ जब करके। चाय पानी हमने सब कुछ कर लिया, जब हम निकल के वहाँ से चलना शुरू किए तब फिर ये रुक गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया बाबू साहब है देखिए आर खराब है, नहीं बन पा रहा है, चेयरमैन साहब। जी, मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, नगर पंचायत पीपीगंज का भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लोग का, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कमीशन को लेकर के, तो इसकी क्या सत्यता और कितनी इसकी मतलब जांच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं जी और असत्य हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों की साजिश है, उसमें हमारे निर्वाचित सभासद प्रतिनिधि श्री राजेश मदेसिया उर्फ राजू जी ने
जो आरोप लगाया है वो सरासर निराधार है, असत्य है, वो सत्यापित नहीं कर पाएंगे। और राजू मधेसिया जी सभासद होने के पूर्व जमीन के कारोबारी हैं, वो जमीन का कारोबार करते हैं और जमीन के कारोबार के दृष्टिगत उन्होंने जो है थाने के बगल में हमारे नगर पंचायत की लगभग 20 डिसमिल जमीन जो कम से कम 5 करोड़ रुपए की लागत की होगी, उन्होंने कुछ सभासदों से यह कहकर कि वह जमीन मुझे कब्जा कर लेने दीजिए, चेयरमैन साहब मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कहा कि वो जमीन इसके पूर्व चेयरमैन सरकारी ईंटें से उसकी चुनाई करा चुके हैं, सीमांकन करा चुके हैं और मेरे रहते नगर पंचायत की एक भी इंच जमीन कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाएगा, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो भूमाफिया हो। इसी के क्रम में काली मंदिर पर जब बाउंड्री हो रही थी तो उसको भी लेकर के श्री राजेश मधेसिया और राजू मधेसिया जो सभासद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 18 के, उन्होंने भी प्रयास किया कि यहां भी हमको 10 डिसमिल जमीन काली मंदिर की दे दिया जाए। मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया। सीमांकन हुआ, लेखपाल ने सीमांकन किया, उसके पीछे उनका 2 एकड़ जमीन था। उस काली मंदिर के रास्ते उनके 2 एकड़ जमीन पर जो कई लोग मिलकर के प्लाटिंग करना चाहते थे, उस पे सड़क बनाना चाहते थे, रास्ता लेना चाहते थे और कम से कम नगर पंचायत का कम से कम 10 डिसमिल जाता जो वहां कम से कम करोड़ों रुपए का था। इन चीजों को मैंने रोकने का काम किया और ये उन्हीं सब चीजों से नाराज होकर के मेरे ऊपर बेवजह के बेवाहियात और मेरी छवि को और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कार्य शुरू हुआ तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब मैं आपके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। हमने कहा आप अभियान मत चलाइए, आप सड़क पर लेट जाइए, आंदोलन करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं नगर पंचायत पीपीगंज का, चाहे मैं पद पर रहूं या पद पर न रहूं, लेकिन एक भी इंच जमीन में किसी व्यक्ति को और किसी सभासद को कब्जा करने नहीं दूंगा। इसके पहले भी कुछ सभासदों ने आप पर आरोप लगाया था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आरोप थे उसकी जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, मजिस्ट्रेट ने जांच किया और उसमें कोई तथ्य मेरे प्रतिकूल नहीं पाए गए। सारी जांच रिपोर्ट जिन्होंने शिकायत की थी उनके पास मौजूद है। अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई होती तो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। सभासद चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए, जी जी, वार्ड के विकास के लिए। ये कौन सा तरीका है कि सभासद चुनने के बाद वो जमीन का कारोबार शुरू कर दें? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मेरे पास ये देखिए, इसमें हमारे कुछ सभासद मौजूद हैं। वार्ड नंबर 12 के गुलाम जी, जिन्होंने उस थाने की जमीन को श्री राजेश मधेसिया और राजू मधेसिया जी को दिलवाने का कार्य किया और मैंने एसडीएम पे दबाव बनाया। मैंने कहा आप नपवा लीजिए, आपकी जमीन नहीं है, और एसडीएम साहब ने वो जमीन जो सभासदी के अलावा जमीन का कारोबार करते थे। देखिए, कौन करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सीधे सीधे मेरे पास आए, कहे कि मुझको सरकारी जमीन कब्जा करने दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ आंदोलन छोड़ूंगा। मैंने कहा आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, आप जितना भी आंदोलन कर पाए करिए, मुझे इसका कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह के कृत्य नहीं करने दूंगा। अच्छा, वहीं सफाई कर्मियों का भी आरोप है और लिखित शिकायत भी उन्होंने डीएम से किया है कि उनके पीएफ को लेकर के, तो इसका इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमको शिकायत, हमारे जो कर्मयोगी सफाई कर्मी हैं वो हमारे हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, जब उन्होंने मुझसे शिकायत किया, ये बात फरवरी की है, तब मैंने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया और ये नोटिस देखिए 28/2/2025 की है, मेरे सिग्नेचर और मेरे हस्ताक्षर की है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से उनको लिखा कि अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा उनको नहीं मिला तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। उसी के क्रम में मेरे जो
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं, वो भी 28 तारीख को पत्र लिखे, फिर 10 फरवरी को पत्र लिखे, फिर 29/3 को पत्र लिखे, फिर 2/4 को पत्र लिखे और फिर 19/4 को पत्र लिखे। उनको नोटिस जारी कर दी गई है। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे कर्मयोगियों का एक एक रुपया अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मैं FIR दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को आश्वासन दिया है कि मैंने पैसा जमा कर दिया है। 14 तारीख तक जो PF का मेंटेनेंस है, मैंने उनको 14 तारीख तक मोहलत दिया है। अगर 15 तारीख को ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके नहीं देंगे तो इस कारण बताओ नोटिस के साथ मैं उनके ऊपर FIR करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम विकास कर रहे हैं और निरंतर विकास हो रहा है। मैं बता दूं आपसे कि ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर कार्य न हो रहे हैं। ये श्री राजीव मधेसिया जी परेशान हैं। इनके परेशानी का कारण तो जमीन है, दूसरे जो नगर का अनवरत विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर लक्ष्मण विश्वकर्मा एक ऐसा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का विकास कर देगा तो हम लोग पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का भय है, इस नाते वो ओछी राजनीति करना चाहते हैं। वो ओछी राजनीति करें, मैं उसमें नहीं पढ़ने जाऊंगा, लेकिन किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जिस दिन जिलाधिकारी जो सोशल मीडिया की वार्ताएं चली थी, उसमें समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद गुलाम जी ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ वार्ड नंबर 12 में भेदभाव हो रहा है। मैंने उनके वार्ड में 2 वर्षों में 2 करोड़ 30 लाख का कार्य स्वीकृत किया है, जिसमें 40 लाख रुपए का विद्युत कार्य हुआ है और लमसम 2 करोड़ रुपए का इनके वहां नाली और सीसी रोड का कार्य स्वीकृत हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि 19 वार्ड है मेरे पास। 19 वार्ड में अगर मैंने इनको 2 साल के भीतर 2 करोड़ रुपया दिया तो ऐसे एवरेज में 38 करोड़ रुपया हमारे नगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इनको चूंकि राजनीति करनी है, इनको विकास दिख नहीं रहा है। जब विस्तारीकरण हुआ तो वर्षों तक ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं किए और पूज्य महाराज जी इसी नाते विस्तार किए। पूज्य महाराज जी की और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की ये सोच थी कि हमारे नगर का विस्तारीकरण होगा, उसमें अधिक धन मिलेंगे और एक किनारे से कार्य होंगे। मैंने ये भी जाना है, मैंने विरोध किया था, कुछ सभासदगण लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गरीब लोगों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 15-15 हजार और 20-20 हजार रुपए लेकर ले रहे थे। मैं घर घर जाने का काम